मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर 2 का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट होने के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है। ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से है और मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करूंगा। बेस्ट वे को सबसे पहले, सेकंड बेस्ट को उसके बाद और थर्ड बेस्ट को लास्ट में। वैसे तो तीनों वेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो केवल वो यूज हो रहा है जो कि आपने बोर्ड लेवल में 11th में भी पढ़ा है, और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी आपको पता ही होगा। और यदि बाई चांस यदि किसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं पता तो मैं बता दूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि इफ वन इवेंट कैन हैपन इन m ways, other event can happen in n ways. The number of ways in which both the event will happen is m into n, and the number of ways in which either of the two events will happen is m plus n. और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो भी आपको पता होगा। यदि हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमने r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं तो नंबर ऑफ वेज NCR होते हैं। ये ध्यान रखो, मैंने क्लियरली बोला है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यदि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हों और हमने उनमें से r ऑब्जेक्ट्स चूज करने हों तो उनका केवल एक वे होता है, r की वैल्यू कुछ भी हो जाए। और अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिन स्टूडेंट्स को इसका सॉल्यूशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए। उनके लिए मैं वीडियो के आखिर में क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज पीडीएफ फॉर्म में यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट R इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इन दिस फॉर्म, जिनमें से कि ABCD की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। तो हमने पता लगाना है R सेट में कितनी मैट्रिसेस ऐसी होंगी जो कि इनवर्टिबल होंगी। इनवर्टिबल का मतलब उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट करो कि जीरो के सिवा बाकी सारे नंबर्स इसमें प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर होने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यदि इनमें से कोई भी एक कंपोजिट नंबर होता तो क्वेश्चन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। अब ये क्लियर है, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा A 3 B C 2 D 0 5 0। और क्लियर है, यदि मैं इसको थर्ड रो की हेल्प से ओपन करूं तो आंसर आएगा -5 इंटू AD माइनस BC। मतलब कि क्वेश्चन बन गया ये कि हम ABCD कितनी वेज में चूज कर सकते हैं सच दैट AD माइनस BC इज नॉन जीरो। और इसके नंबर ऑफ केसेस निकालने के लिए बेटर ये रहेगा कि हम वो केसेस निकाल लें जिसमें AD माइनस BC जीरो होगा, दैट इज AD विल बी इक्वल टू BC, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। लेकिन थर्ड वे में मैं डायरेक्टली वो केसेस निकालूंगा जिसमें AD इज नॉट इक्वल टू BC। फर्स्ट और सेकंड वे में मैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस में से उन केसेस को रिजेक्ट कर दूंगा जिसमें AD और BC बराबर हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे को टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी निकालनी होगी। क्लियरली ये 8 नंबर्स हैं, तो A की वैल्यू 8 में से कोई भी हो सकती है, B की वैल्यू 8 में से कोई भी हो सकती है, C की वैल्यू 8 में से कोई भी हो सकती है, D की वैल्यू 8 में से कोई भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ दिस फॉर्म वेयर ABCD बिलोंग टू दिस सेट becomes 8 to the power 4, that is it is 2 to the power 12, और 2 to the power 12 की वैल्यू 4096 होती है। अब मैं वो केसेस निकालने जा रहा हूं जिसमें AD और BC बराबर होंगे, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो जीरो होगा। मैं फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं कि ABCD आर ऑल नॉन जीरो, इनमें से कोई भी एक जीरो होगा तो उस केस को हमको अलग से लेना होगा। अलग से क्यों लेना होगा आपको जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा।
पहले मैं वो केसेस निकालने जा रहा हूं जिसमें कि ये चारों नॉन जीरो हैं और चारों नॉन जीरो में भी इक्वल होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी जब ए और डी अनइक्वल है, दूसरी पॉसिबिलिटी जब ए और डी इक्वल है। यदि ए और डी अनइक्वल है उसके लिए मैं इन 7 नॉन जीरो डिजिट में से कोई 2 डिजिट चूज कर लूंगा। दैट आई कैन सेलेक्ट इन 7C2 नंबर ऑफ वेज। और एक बार 2 नंबर चूज कर लिए उनको मैं ए और डी को 2 वेज में दे सकता हूं। सपोज मैंने 5 और 7 को चूज किया तो इसको 5 इसको 7 या इसको 7 इसको 5 दे सकता हूं। तो 5 और 7 को इन दोनों में 2 वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वही 2 नंबर यहां भी आने चाहिए क्योंकि इधर 5 इंटू 7 है तो इधर भी 5 इंटू 7 होगा, तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखो ए बी सी डी सारे प्राइम नंबर हैं। नॉन प्राइम हो तो 4 इंटू 3 भी 12 होता है, 6 इंटू 2 भी 12 होता है। लेकिन जब प्राइम नंबर है तो जो 2 नंबर यहां आएंगे वही 2 नंबर्स को यहां होना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो इसलिए एक बार 2 नंबर जब चूज कर लिए उनको मैं ए और डी को 2 वेज में दे सकता हूं, उन्हीं 2 नंबर्स को बी और सी को भी 2 वेज में दे सकता हूं। तो ये वो केसेस हो गए जिसमें ए और डी अनइक्वल हैं, सारे के सारे नॉन जीरो हैं और ये दोनों बराबर भी हैं। और एक वो केस जिसमें ये दोनों अनइक्वल नहीं हैं, उसके लिए मैं 7 में से कोई एक डिजिट चूज करूंगा और उस एक डिजिट को इन सबको मैं दे दूंगा। तो दैट कैन बी गिवन इन वन वे, दैट इज ये 7 केसेस वो हो गए जिसमें ए बी सी डी सारे नॉन जीरो भी हैं और इन दोनों की वैल्यू बराबर भी है। अब मैं वो केसेस निकालने जा रहा हूं जिसमें जीरो आएगी। टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन दिस केस मैं ऑर्डर पेस बनाता हूं 0 0 0 3 एंड 3 0 0 5 एंड 5 0 एंड so on up to 0 19 एंड 19 0। कुल मिला के 15 पेयर्स हो गए। तो इन 15 में से कोई भी एक पेयर को मैं एडी को दे देता हूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और बीसी को भी 0 बनाने के लिए इनमें से कोई एक पेयर उनको देना होगा। तो एडी कैन बी 0 इन 15 पॉसिबल केसेस, बीसी कैन बी 0 इन 15 पॉसिबल केसेस। 225 आ गया। 225 केसेस वो हैं जिसमें कि ये दोनों की वैल्यू 0 होगी और ये दोनों वो केसेस हैं जिसमें कि ये दोनों नॉन जीरो होंगे लेकिन इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो कुल मिला के 7C2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 7 प्लस 225 ये वो केसेस हो गए जिसमें कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो कुल मिला के हमारे पास 4096 मैट्रिसेस थी, उनमें से इतने मैट्रिसेस को सबट्रैक्ट कर दो तो बाकी जो होंगी वो उनमें डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी और इसकी वैल्यू है 84 प्लस 7 प्लस 225 इज इक्वल टू 316। तो 4096 में से 316 सबट्रैक्ट कर देते हो तो आई विल गेट द नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर नॉन सिंगुलर और इसकी वैल्यू आ गई 3780। अब मैं सेकंड सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। इसमें भी पहले मैं वो नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालूंगा जिनमें की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और उनको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस में से सबट्रैक्ट कर दूंगा। और थर्ड सॉल्यूशन में मैं डायरेक्टली वो मैट्रिसेस निकालूंगा जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। सेकंड सॉल्यूशन मेरा उस सेंस में डिफरेंट होगा जिनमें कि एबीसीडी में जीरो इन्वॉल्व हैं। यदि एबीसीडी सारे नॉन जीरो हैं तो जैसे कि मैंने पहले किया था 7C2
इंटू टू प्लस 7 वो केसेस जिसमें ए बी सी डी सारे बराबर हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ केसेस इन विच 0 इज इन्वॉल्व, यहां पे ये सोल्यूशन पिछले वाले सोल्यूशन से डिफरेंट हो जाएगा। 0 यदि इन्वॉल्व है, एक केस वो होगा जब सारे 0 हो गए, 1 केस। दूसरा केस जब 3 जीरोस इन्वॉल्व हैं, 3 जीरोस इन्वॉल्व हैं, इसके लिए पहले मैं एक नॉन जीरो डिजिट चूज करूंगा 7 में से। दिस आई कैन डू इन 7C1 नंबर ऑफ वेज। वो एक नॉन जीरो डिजिट को मैं इनमें से किसी को भी दे सकता हूं, इसलिए इंटू 4 हो गया। दैट इज 28 केसेस वो हो गए जिसमें 3 जीरोस इन्वॉल्व होंगी। अब मैं उन केसेस की बात करूंगा जब 2 जीरोस इन्वॉल्व होंगी। 2 जीरोस इन्वॉल्व हों, उसके लिए बाकी दोनों डिजिट नॉन जीरो होंगी। उसके लिए क्योंकि दोनों साइड जीरो होनी चाहिए, एक जीरो इस तरफ आ गई तो दूसरी नॉन जीरो डिजिट को मैं 7C1 में चूज कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने एक नॉन जीरो डिजिट चूज कर लिया, उसको मैं इन दोनों को 2 वेज में दे सकता हूं, क्योंकि ये नॉन जीरो ये जीरो, या ये नॉन जीरो ये जीरो। इसी तरह से इसको भी एक नॉन जीरो डिजिट और बाकी इनको 2 वेज में दिया जा सकता है। तो ये हो गए वो केसेस जिसमें 2 जीरोस इन्वॉल्व थी। ये वो केसेस जिसमें 4 जीरोस इन्वॉल्व थी। ये वो केसेस जिसमें 3 जीरोस इन्वॉल्व थी। ये वो केसेस जिसमें 2 जीरोस इन्वॉल्व थी। एक जीरो इन्वॉल्व ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यदि एक जीरो हो गया तो दूसरी तरफ भी तो जीरो होना पड़ेगा। आपको याद होगा जब जीरो इन्वॉल्व थी, पिछले वाले सॉल्यूशन में 225 केसेस बने थे। इसमें भी आप देखो इन तीनों का टोटल 225 है। और बाकी सॉल्यूशन मैंने बताया था सेम है। जब ये सारे नॉन जीरो हैं, उस केस में इनको देने के लिए नंबर अवेट हो जाएंगे। पहले मैं 7 में से 2 नॉन जीरो नंबर्स चूज कर लेता हूं और उनको मैं ए और डी को 2 वेज में दे सकता हूं। अब इनको देने के लिए भी वही नंबर्स होंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट 2 तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इनटू इसके लिए भी आ गया। तो ये हो गया 84 केसेस। और वो केस जिसमें सारे के सारे बराबर होंगे, उसके लिए 7 में से कोई एक डिजिट चूज कर लूंगा और उस डिजिट को मैं सबको दे दूंगा। तो 7C1 इंटू 1। तो कुल मिला के ये 225, 84 और 7 ये वो केसेस हैं जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, 4096 में से 225 भी सब्ट्रैक्ट कर दो, 84 भी सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर आ गया 3780। और अब मैं थर्ड सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इस केस में इस बार मैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस डायरेक्टली निकालूंगा जिनकी वैल्यू नॉन जीरो है। ऐसा होने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो एडी जीरो हो जाए, बीसी नॉन जीरो हो जाए, या बीसी जीरो हो जाए, एडी नॉन जीरो हो जाए। और तीसरा केस होगा एडी नॉन जीरो, बीसी नॉन जीरो और एडी नॉट इक्वल टू बीसी। इस केस के लिए कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? एडी जीरो होने के लिए या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। यदि ये जीरो लेता हूं, ये नॉन जीरो लेता हूं, तो ए की वैल्यू तो केवल एक में आएगी। डी की वैल्यू 7 में से कोई भी एक आ सकती है। बी और सी नॉन जीरो है, तो इसलिए बी की वैल्यू भी 7 में से कोई एक, सी की वैल्यू भी 7 में से कोई एक। दैट इज 7 क्यूब नंबर ऑफ केसेस हो गए जिसमें ए जीरो है, डी बी सी आर नॉन जीरो। इसी तरह से 7 क्यूब नंबर ऑफ केसेस वो बनेंगे जिसमें डी जीरो है, ए नॉन जीरो है, तो उसके भी 7 क्यूब नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे। दैट इज 7 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस। अब वो केसेस जब दोनों जीरो हैं, तब इसकी वैल्यू केवल एक वे में, इसकी वैल्यू केवल एक वे में, इन दोनों की वैल्यू 7 इंटू 7
7 स्क्वायर नंबर ऑफ वेज में। तो ये वो केसेस हो गए जब ये जीरो, ये नॉन जीरो। ऐसे ही ये जीरो, ये नॉन जीरो, इसके भी इतने ही केसेस आ जाएंगे, 7 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर। अब वो केसेस आ रहे हैं जिसमें एडी नॉन जीरो, बीसी नॉन जीरो, एडी नॉट इक्वल टू बीसी। एडी नॉन जीरो का मतलब ए और डी दोनों नॉन जीरो, बीसी नॉन जीरो का मतलब बी और सी दोनों नॉन जीरो। मतलब ये वो केस हो गए जिसमें ए बी सी डी सारे नॉन जीरो हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड रहे, एडी नॉट इक्वल टू बीसी। तो इसके लिए अगेन मैं यहां पे ऐसा करूंगा कि कुल मिला के 7 टू पावर 4 मैट्रिक्स बनेंगी, क्योंकि मैं चारों के चारों नॉन जीरो लेके चल रहा हूं। A can be chosen in 7 ways, B can be chosen in 7 ways, 7 ways, 7 ways. उनमें से वो किसी रिजेक्ट कर देता हूं जिसमें AD और BC बराबर हैं। AD और BC बराबर हैं और नॉन जीरो हैं। इस केस को मैंने फर्स्ट सोल्यूशन में भी यूज किया था, सेकंड सोल्यूशन में भी यूज किया था, अब थर्ड में भी वही आ जाएगा। 7C2 इंटू 2 इंटू 2, ये वो केस है जिसमें A और D अनइक्वल हैं, प्लस क्योंकि इसीलिए मैंने 7C2 वेज में 2 डिजिट चूज किए हैं, उनको मैं ए और डी को 2 वेज में दे सकता हूं, उन्हीं 2 डिजिट को बी और सी को 2 वेज में दे सकता हूं। और 7 केसेस ऐसे आ गए जब चारों बराबर होंगे। तो दिस माइनस दिस हो गया वो केसेस जो इस थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कुल मिला के नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो गए विच आर नॉन सिंगुलर, दिस प्लस दिस प्लस दिस। दैट इज हमारा आंसर आ गया 7 टू पावर 4 माइनस, इसकी वैल्यू याद करो 84 थी, ये तो 7 है, प्लस ये दोनों सेम है इसलिए 2 इंटू 7 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर माइनस 84 माइनस 7 प्लस 4 इंटू 7 क्यूब प्लस 2 इंटू 7 स्क्वायर। अब इसके बाद मैं पहले पूरे में से 7 कॉमन ले लेता हूं, तो आएगा 7 क्यूब माइनस 12 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू, अब इन तीनों में से मैं 7 कॉमन ले लेता हूं, तो आएगा 49 प्लस 28 प्लस 2 माइनस 13। दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 79 minus 13. This is equal to 7 into 553 minus 13 is equal to 7 into 540, that is 3780.